तो बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हम लोग कर रहे थे परिमाप और क्षेत्रफल का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाया था, ठीक है, और ये 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था अच्छे तरीका से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, तो आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक मेरा नया सीरीज आने वाला है, ठीक है। मैं आप लोग का जो भी सिलेबस था वो सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया इस सेशन के अंतर्गत, ठीक है। मतलब आज आप लोग का क्लास होगा, उसके बाद 2-3 दिन क्लास होगा, वो सारी क्लास ऐप पर हो जाएगी, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग का कल से एक नया सीरीज शुरू हुआ, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर पहले डेट लिख देते हैं हम 21 नवंबर, ठीक है, 21 नवंबर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 21 नवंबर, ठीक है, ठीक है। 21 नवंबर से हम लोग का क्या है, नया सीरीज शुरू होने जा रहा है। वो सीरीज जो होगा प्यारे बच्चों, वो होगा वन डे वन चैप्टर, वन डे वन चैप्टर का सीरीज शुरू होगा। मतलब हम आप लोग को बता दें, इस सीरीज में क्या होगा कि एक दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी बच्चे मेरे से पहले पेड क्लास में जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है इस बैच के लिए। अगर आप लोग नए बच्चे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही कम फी आप लोग से लिया जाएगा। ओनली आप लोग को मात्र 199 रुपया लिया जाएगा। 199 रुपया में इसका पूरा आप लोग को मिल जाएगा, सारा क्लास मिल जाएगा। उसके बाद पूरा आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, जिससे प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग वन डे वन चैप्टर के सीरीज में जरूर जुड़ेंगे। आपको रीजनिंग एक बार एक करके सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। मैथ में हम आप लोग को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में आएगा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हिंदी के लिए भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, हिंदी भी हम आप लोग का इस बैच में कंप्लीट करवाएंगे। तो वो बैच कल से शुरू होने वाला है, तो आप सारे बच्चे इस नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। कहता है एक एबीसीडी एक आयत है। ये क्या है प्यारे बच्चों, एक आयत है, ठीक है, जिसकी भुजाएं एबीसीडी, ध्यान दीजिएगा, ये भी आयत है और ये भी आयत है, ठीक है। ये जो आयत आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये है एबीसीडी आयत, और ये जो बाहर वाली आयत देख रहे हैं, ये है पी क्यू आर एस आयत, ठीक है। तथा जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का एक समान चौड़ाई के साथ एक पथ आयत के बाहरी ओर स्थित है। आयत पी क्यू आर एस का परिमाप सेंटीमीटर में है। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से आप लोग समझेंगे एक बार। तो देखिए, और बच्चे क्वेश्चन समझेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए आप लोग का क्या किया गया, एबीसीडी का माप दिया गया, 30 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई और 20 सेंटीमीटर लंबाई है। किसकी भैया, एबीसीडी का जो आयत है, एबीसीडी आयत, इसकी आपका विमायत दिया गया है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई किसका दिया गया, एबीसीडी वाला आयत। और बोल रहा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता, इसका 2 सेंटीमीटर क्या है चौड़ाई दिया गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, ये रास्ता जो है, ये आप लोग का इसका लंबाई और ये इसका चौड़ाई होगा, ठीक है, समान है। तो आप लोग इसका बताएंगे, तो सर टोटल आप लोग का इसका क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा रास्ता वाला क्षेत्रफल। तो रास्ता वाला आप लोग क्षेत्रफल यदि निकाल लिए रास्ते का, तो आप लोग कुछ भी नहीं कीजिए, आयत एबीसीडी आयत में दोनों में जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें जोड़िए, इसमें जोड़िए, ये भुजा है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है रास्ता वाला। तो उसमें बीच में भी 4 जोड़ दीजिए, 3 में 4 देंगे 34, 20 में 4 देंगे 24, ठीक है। ये आपका होगा लंबाई, ये होगा चौड़ाई, किसका, ये पी क्यू आर एस वाला आयत का। एक नया आयत जो है पी क्यू आर एस, उसका ये आप माप आ गया, ठीक है। तो आपको पूछ कर रहा है आयत पी क्यू आर एस का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है जी, आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, 2 इंटू एल प्लस का बी, ठीक है। 2 हो गया इंटू का एल का मान 34 जोड़ चौड़ाई का मान 24। अब इसे 2 गुना में 4 4 8 3 2 5, 58 दूनी कितने, 8 दूनी 16 का 6, बाकी 1 5 दूनी 10, 1 11, 116 सेंटीमीटर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। 116 ऑप्शन डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये जो नया आयत आप लोग का है पी क्यू आर एस, इसका 116 आ गया। कैसे आया समझे आप लोग, पहले हम लोग रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, दोनों जो दिया गया था एबीसीडी का आप लोग का बीम आया, लंबाई चौड़ाई, उसमें 4 जोड़ दिए, जो क्षेत्रफल आया, और उसके बाद आप लोग का लंबाई चौड़ाई आ गया। बस हम लोग क्या किए, नई जो पी क्यू आर एस आयत थी, इसका हम लोग क्या किए, परिमाप ज्ञात कर लिए, 116 सेंटीमीटर आया। समझे आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताए। दी गई आयत में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। आपको पहले देखिए ये एक क्या है, आयत है, ठीक है। और ये जो अभी ना आप लोग को ये जो है ये क्या है, देखिए ये पूरा ले लीजिए, ये पूरा मान लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। ये पूरा अगर हम ले ले तो ये पूरा तो एक क्या आयत बन जाता है। और आप लोग ये जो देख रहे हैं ये इसके अंतर्गत एक वर्ग है। क्या है जी, वर्ग है। आप लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे। आप लोग क्या करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो आप लोग का आयत का क्षेत्रफल है ये रंगा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये जो आप लोग का खाली वाला है ये घट जाएगा, तो जो बचेगा वही रंगा हुआ होगा, ठीक है। कैसे करेंगे जरा सा एक बार ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो आप सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कैसे करेंगे। ये एक क्या बना प्यारे बच्चों, वर्ग बना। और आप लोग लिखिए, पहले लिखिए छायांकित, छायांकित भाग, भाग का क्षेत्रफल। क्या प्यारे बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल सर, आयत का क्षेत्रफल माइनस माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। अब प्यारे बच्चों वर्ग क्या है, वर्ग ये है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुना बी होता है। अच्छा अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एल का मान कितना है सर, आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं, एल कितना है 4 है और बी कितना है 5 है। 4 पचे 20 है ना, माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग का जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। जितना इसकी लंबाई उतना इसकी लंबाई, ठीक है। बात वही हुआ, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर बराबर होती है। इसकी भी 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, तीनों का मान क्या है सर, समान है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे सर, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या, जो भी पावर में रहे उसको उतना बार गुना करेंगे। जैसे 4 गुना 5 माइनस 3 के पावर में 2 है, मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 4 पचे करते हैं 20 आता है, और 3 तिया करते हैं 9 आता है। 20 में से 9 गया तो 11, 11 आप लोग का कितने हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का कहां पर है, ऑप्शन ए में ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझे जी कैसे। ये क्या हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो था ये पूरा आयत हो गया, पूरा आयत हो गया जी, ये पूरा आयत है ना। उसके बाद इसमें एक छोटा सा वर्ग था, जो वर्ग जो था वो छायांकित क्या हुआ नहीं था, तो हम लोग क्या किए, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो आया वही उत्तर हो गया। समझे आप लोग। चलिए इतना अच्छा तरीका से मैं बता रहा हूँ, मुझे आशा है कि आप सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 को समझेंगे आप लोग ध्यान पूर्वक। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहता है एक घनाभकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन दे दिया 12 लीटर। अच्छा अगर हम इसको 12 लीटर दिया गया है और हम उसको मिलीलीटर में बदले तो कितना है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। यदि इस टंकी के आधार का क्षेत्रफल 750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल 750 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो टंकी की ऊंचाई क्या है। कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, आप लोग को इस 12 लीटर जो है ना, इसको आप लोग को क्या करना है, मिलीलीटर में बदलना है। आप लोग जानते हैं 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग सीधा ये आ जाएगा आप लोग का 12,000, ठीक है। 12,000 आप लोग मिलीलीटर बोल दीजिए, कोई बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझे आप लोग। अब आप लोग का जो 12,000 मिलीलीटर आया है, क्या आया, 12,000 मिलीलीटर आया। इसमें आप लोग डिवाइड कर दीजिए जो आपका इस टंकी के आधार का, जो टंकी के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, आप लोग इसमें 750 से भाग दे दीजिए। ये जीरो से ये जीरो चला गया। अब 75 से आप लोग का 1200 में लगाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों 75 एकम 75, 75 एकम 75 घटाइए तो 20 और 25 20 45 साढ़े 400। अब देखिए प्यारे बच्चों आप लोग को कैसे करना है, ठीक है। देखेंगे जरा सा ध्यान देंगे। 6 बार में, 6 बार में लगाएंगे 450 आ जाएगा, ठीक है। 6 25 30 का सुनना, बाकी 3 6 42 45, मतलब पूरा पूरा कट गया। ये जो आपका 16 आया है, ठीक है, यही इसकी क्या हो जाएगी, टंकी की ऊंचाई हो जाएगी, मतलब 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई कुछ भी दम ही नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ओके चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 3 आयतों से मिलकर बनी है। ये आकृति 3 आयत से है, एक आयत ये हुआ, एक आयत ये हुआ और एक आयत ये हुआ। आयत में क्या होता है कि दो इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है वो समान होता है, लेकिन वर्ग में चारों भुजा समान होती है। आयत के प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल आयत के अंदर दर्शाया गया है। ये आयत जो है इसका जो क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर, ये आयत के अंदर है, ठीक है। इसका भी क्षेत्रफल इसमें है। अब कहता है यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी का मान है 8 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई बताए, तो आपको ये बीसी की लंबाई बताना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया जी। तो जरा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएगा। बड़ा सा
आप लोग को बोल रहे ना, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारे बच्चे सीखेंगे, नहीं ध्यान दीजिएगा तो ना सीख पाइएगा। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि बताइए हमको ये कि ए बी ई एफ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आप हमको ये बताइए। ए बी ई एफ का क्षेत्रफल अगर हमको ज्ञात करना हो तो सर ये दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ए बी जी एच का क्षेत्रफल और आपको जी एच ई एफ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ने के बाद ए बी ई एफ का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो आप लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर जोड़िए तो 48 जोड़े 16, ठीक है, 8 चौदह 4, बाकी कितना आपका एक हो गया, 4 एक 5 100, मतलब 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये पूरा का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ हमें बीसी और ईडी, जो आपका ये जो आयत है, इसमें अगर हम पूछे बताइए बीसी और आपका ये जो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, बीसीईडी का क्षेत्रफल क्या होगा, जो बीसीडी आयत है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप कैसे बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को कुछ भी नहीं, ये आप लोग का 64 सेंटीमीटर दिया गया ना। चलिए, तो अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, देखो जरा सा ध्यान दोगे। अच्छा, अगर मैं पूछूं बीसी और ईडी, बी, अरे प्यारे बच्चों, बी सी डी ई का क्षेत्रफल सर कैसे ज्ञात करेंगे, बीसीडीई का क्षेत्रफल सर कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप बताएंगे सर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना सर, अरे होता है। तो लंबाई इसका कितना है, बीई है, लंबाई क्या है सर, बीई है ना, और ये क्या है, बीसी क्या है जी, चौड़ाई है, बीसी क्या है, चौड़ाई, या ईडी बोलो, ये क्या होता है, ये चौड़ाई हुआ, ये क्या हुआ, लंबाई हुआ ना। अरे इस आयत का लंबाई चौड़ाई आपको बुझने आता है ना, ये हुआ लंबाई, ये क्या हुआ, चौड़ाई, बीसी का क्या हुआ, बीसी डी डी जो आपका ये आयत है, इसमें बी से सी तक की दूरी क्या होगी, इस आयत की आपका लंबा चौड़ाई होगी, अब बी से ई तक की दूरी बी सी डी ई का क्या होगा, लंबाई होगा। समझे आप लोग, देखिए बीई और बीसी है ना, ये हम दे दिए। अब आप लोग बताएंगे सर इस आयत का क्षेत्रफल आपका जो है ये दिया गया ना मेरे भाई, बोलो यस सर, हाँ 32 सेंटीमीटर ये दिया गया। अच्छा, अगर मैं आपको ये बता दूं, ये भी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है, तो ए भी दिया था, इतना ही आपका बीई भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये एक आप लोग का वर्ग के टाइप का है, ठीक है, ये क्या है सर, वर्ग के टाइप रहता है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे सर, यहाँ पर बीई का मान भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बीई का मान क्या हो जाएगा, 8 गुना क्या, बीसी, गुना क्या, बीसी बराबर है 32। अब देखिए आप लोगों को क्या पूछ रहा था, बीसी की लंबाई पूछ रही थी, तो बीसी बराबर में क्या हो जाएगा, 32, ये इधर गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, काट दीजिए, 8 चौका 32, 4 आ जाएगा बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कहता है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है, एक आयत का जो लंबाई है ना, वो लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। अगर हम आयत की चौड़ाई को, आयत की चौड़ाई को यदि x मान ले तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर इसकी चौड़ाई को हम लोग x माने तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई की 5/4 गुनी, मतलब 5/4x हो जाएगा, ठीक है। यदि आयत का परिमाप दिया है, अब कुछ भी नहीं करना है सर, आयत का परिमाप इसका देखिए, परिमाप बराबर क्या होता है सर, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस का बी होता है ना। अरे परिमाप 144 दिया गया है, 2 इंटू का एल प्लस बी, एक्स जोड़, अरे प्यारे बच्चों 5/4 एक्स जोड़ एक्स बटे का 1, ऐसे ना लिखेंगे जी हम भी, है ना। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, ये देखिए इधर गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा, पहले भाग में हो जाएगा, भाग में दे दीजिए, दे दिए ना। चलिए, अब लिखिए 5x/4 प्लस का x, ओके। चलिए चलिए जी, देखिए तो यहाँ पर 144/2 काटिए, तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 72 आ जाएगा, ओके। चलिए, 72 बराबर में 4, इसके एक का हम क्या, 4 4 एकम 4, इसलिए 5x प्लस का 1 चौका 4, इसलिए 4x, ओके। 72 बराबर में 5 4 9, 9x बटे में 4, अब देखिए 72 गुना 4 बटे में 9x है ना। अब देखिए 72 गुना 4 बराबर में x बटे में, इधर गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, ओके। अब देखिए कुछ भी नहीं, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 चौका क्या 32, ये 32 जो आपका आया प्यारे बच्चों, ये x का वैल्यू है, क्या आया जी, x का वैल्यू आया। पूछ क्या रहा था, पूछा आप लोग से क्या रहा, आयत का क्षेत्रफल बताए, ये जब आपको x का वैल्यू आया था, आप लोग x चौड़ाई को माने थे, ठीक है, x आप लोग चौड़ाई को माने थे, 32 आ गया। अब आप लोग लंबाई बता सकते हैं, लंबाई हमको बताइए तो सर 5/4 x, मतलब 5/4 गुना 32, 4 एकम 4, 4 8
32 बोलो ना जी, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 पचे 40, 40 क्या हो गया आपका लंबाई हो गया, 40 क्या हुआ लंबाई में, ये कितने है जी, अरे ये किसमें है, ये तो आपको नहीं पता है, मीटर में ही होगा, ठीक है, आप लोग मानिए मीटर में ही है, ठीक है, ये क्या है मीटर में और ये भी मीटर में। अब हम आपको बोलेंगे सर लंबाई आपको दिया है 40 मीटर और चौड़ाई आप लोग को दिया गया है कितना जी, अरे 32 मीटर, तो आप लोग हमको बताइए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बोलेंगे एल गुना बी इक्वल टू 40 गुना 32, देखिए तो 2 चौका 8, 3 चौका 12, 1280 मीटर स्क्वायर, 1280 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों बताओ समझ में आया, यस सर जल्दी से लिखिए, यस सर जल्दी से लिखिए आप लोग, चलिए बहुत अच्छे बच्चे, आप लोग एक बार आगे समझेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों बैक कर लेना, थोड़ा सा बैक कर लेना, जाकर देखना 100% आपको समझ में आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे कहता है क्वेश्चन, एक टैंक 5 मीटर लंबा हुआ, 5 मीटर 4 मीटर चौड़ा व 3 मीटर ऊंचा है, उसमें कितना पानी आएगा बताइए। तो आपको प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है जो आपका ये टैंक है, ये जो प्यारे बच्चों आपका टैंक है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, मतलब इसके अंदर की जब भी हमको बात बोली तो मतलब इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, आयतन ज्ञात करना है। हमने बताया है सर आपको जब भी टैंक होगी वो किस आकार की होगी, वो घनाभाकार की होगी, कैसी होगी जी, घनाभाकार की होगी, और घनाभ का आयतन आपको पूछ रहा है, घनाभ का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं एल गुना बी गुना एच, क्या सर एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किसका घनाभ का आयतन, तो आपको लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, 5 चौका 20 तिया 60, 20 तिया प्यारे बच्चों 60, ये क्या मीटर क्यूब, क्या मीटर क्यूब, बिकॉज प्यारे बच्चों घन का आयतन है ना, अरे मीटर मीटर मीटर, तीनों मीटर को गुना करेंगे तो 3 बार मीटर आता है, मीटर के पावर 3 लग जाएगा, 60 मीटर क्यूब, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ओके समझे बच्चों, एक बार जल्दी से दबदबा कर लाइक कीजिए, जल्दी से एक बार लाइक हो जाए, जल्दी से लाइक करो, तो जल्दी से लाइक करो। ओके चलो देखो कहता है आगे का क्वेश्चन आप लोग का, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतना गुनी है, अरे आपको बोल रहा खेत की चौड़ाई इतना है तो खेत का क्षेत्रफल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ये 100% सारे बच्चे से बनना चाहिए, नहीं तो मैं आपको बहुत पीटूंगा, पीटूंगा आपके घर पे, आपके घर पे आकर पीटूंगा, जल्दी से बताओ नहीं तो, ठीक है चलो कह रहा है क्वेश्चन, प्यारे बच्चों अरे नहीं पीटूंगा बाबू, आप लोग डरिए मत, ठीक है चलिए, ऐसे तो मजाक कर रहे थे आप लोग से, चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतना गुनी है, अरे प्यारे बच्चों लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की इतना गुनी है, मतलब चौड़ाई पहले हमको मालूम होना चाहिए, चौड़ाई तो आपका 14 है ना, अरे खेत की चौड़ाई दिया गया, कहता है एक आयताकार खेत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की इतना गुनी है, अरे चल इसकी इतना गुनी का क्या मतलब है, इतना गुनी का क्या मतलब, इसको पूर्णा तोड़े तो 2 एकम 2 एक 3/2, 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है, किसकी सर लंबाई, किसकी चौड़ाई की, किसकी सर चौड़ाई, चौड़ाई हमको मालूम है 14, अरे चौड़ाई तो 14 मालूम है, तो हम पूछेंगे बताओ लंबाई कितना हुआ, तो 14 का 3/2 गुना है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका तो आपको पता है ना कैसे करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिए 14 का 3/2 गुना निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 या 21, 21 आप लोग का जो आया है ये 21 मीटर, ये क्या होगा उसका लंबाई होगा। अब आपको बताए हम चौड़ाई आपको दे दिए 14 मीटर और लंबाई दे दिए 21 मीटर, क्षेत्रफल ना हमको बता दीजिएगा, अरे भैया आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 21 गुना 14 करने आता है, गुना करो तो जल्दी से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 4 8 9, 294, 294 आप लोग का आएगा मीटर स्क्वायर में, क्या प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर, ओके ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। समझे आप लोग, समझे तो एक बार दबदबा कर लाइक कीजिए तो जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से देखो आगे का कहता है, एक आयताकार बाग की लंबाई क्या है 400 मीटर, चौड़ाई इतना है, बाग का परिमाप ज्ञात करे, कुछ भी नहीं सर, आयत का परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप इंटू होता है 2 इंटू का एल प्लस का बी, 2 देंगे, लंबाई का मान 400 है, चौड़ाई का मान 300 है, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 गुना 400 300 700, 700 दूनी के 1400, 1400 किसमें है सर मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा 1400। अरे बाबू क्या है जी, अरे परिमाप पूछा है पर बच्चों, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर देना, जब भी परिमाप पूछे तो स्क्वायर नहीं लगाना, ध्यान देंगे बिकॉज समझिए समझिए, हम आपको नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, हम आपको समझाएंगे, देखिए ये क्या है मीटर है, ये क्या है मीटर है, ये क्या आएगा मीटर में आएगा, जब ये मीटर में आएगा तो 700 मीटर में 2 से गुना करेंगे तो ये 1400 मीटर आएगा, आएगा कि नहीं, यस सर आएगा, तो ये 1400 मीटर ऑप्शन डी में, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे का देखा जाए, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स
टाइल्सों की संख्या। प्यारे बच्चों आपको वर्गाकार टाइल्स पूछा है, जो एक कमरे फर्श पर इतनी माप की वो बनाने में लगी होगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, अगर ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और ना समझोगे तो फिर ना बनेगा। ठीक है, फिर बाद में हमको मत कहना कि सर जी समझ में नहीं आया। ठीक है, हमको बोलिएगा तो फिर हम मारेंगे आपको। ठीक है ना जी, ऐसे क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चों समझिएगा नहीं, आया ना, भाग जाइएगा, कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो फिर दिक्कत ना है। प्यारे बच्चों कुछ भी चीज सीखने के लिए उसको सीखिएगा तभी ना आएगा। प्यारे बच्चों आप ही लोग समझो। ओके, चलिए समझाते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। तो कहता है प्यारे बच्चों कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या। प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये क्या है, वर्गाकार। मतलब वर्गाकार जब भी वर्गाकार होगा और आपको भुजा दिया रहेगा और टाइल्स में पूछेगा टाइल्स की संख्या कितनी होगी, तो आप लोग पहले वर्गाकार टाइल्स का जो माप है इसका पहले क्षेत्रफल निकालिए कि वर्गाकार जो टाइल्स होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर। मतलब 15 सेंटीमीटर को 15 सेंटीमीटर से गुना करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुना 15। ओके, 15 गुना 15 कितना होता है, 225, है ना। ये 225 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये देखिए ये सेंटीमीटर में सर 3.6 मीटर, 4.5 मीटर, ये मीटर में दे दिया, हो जाएगा तो लफड़ा वाला काम, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं होगा, समझिए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। ओके, तो हम लोग इसमें 3.6 में जब 100 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा प्यारे बच्चों, 360 आ जाएगा। ओके, चलो 4.5 में जब 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 450। ओके, यहाँ पर समझने में दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है सर, जो एक कमरे की फर्श जिसकी माप इतनी है, क्या है बच्चों, ये आयत की माप है, आयत की माप है। आयत का ये लंबाई मानिए, ये चौड़ाई मानिए, ये आयत का लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आपका वर्ग का टाइल्स का क्षेत्रफल है। तो कुछ भी नहीं करना है सर, टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टाइल्स की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। कितना, 360 गुना 450, बिकॉज आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया। अब आपको क्या करना है, उसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, 15 गुना 15। ओके, यही ना था जी, हम तो गुना करके यहाँ पर लिख दिया, नहीं भी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45, 30 आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 360 गुना 2, 36 गुना होता है 72, और ये जीरो आते हैं, जीरो लगा देते, मतलब 720 टाइल्स लगेगा। ये आप लोग लिख लीजिए, 720 टाइल्स लगेगा। ओके, समझे आप लोग, समझे प्यारे बच्चों। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था जी, नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया तो प्यारे बच्चों मन में आपकी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। ठीक है, हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात किए, हम लोग आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से भाग देते, जितना आया वही टाइल्स का आप लोग को संख्या आ गया। ओके, 720 ऑप्शन ए में है, ये नंबर जल्दी से लाइक कीजिए। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा सही, जल्दी से आप लोग लाइक कीजिए। तो एक बार सारे बच्चे दबदबा कर लाइक करेंगे। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहता है एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना दिया गया है गत्ते की डिब्बा में, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना दिया गया है, इसे कितनी टिकियां रखी जा सकती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। हम आपको बताएंगे, गुना भाग खुद करना, थोड़ा सा ओनली कॉन्सेप्ट बताते। लिखेंगे टिकिया की संख्या, क्या जी, टिकिया की संख्या, है ना। आप लोग जानिए, ये आप लोग को संख्या बराबर कैसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये तीनों को गुना कर लेंगे, 56 गुना 40 गुना 25, क्योंकि गत्ते की डिब्बा में रखना है ना, तो हम लोग डिब्बे का हमको पता होना चाहिए इसमें कितना रखेंगे। तो डिब्बे का आयतन बटे में क्या, उसकी जो साबुन की टिकिया की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है उस सबको आपस में गुना कर लिया, 7 गुना 5 गुना 2.5। ओके, ये दशमलव है, इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में जाकर 10 से गुना हो जाएगा। ओके, ऊपर में कितना, 10 से गुना हो जाएगा। ओके, चलिए अब तक काटिएगा, 7 एकम 7, 7 आठे 56, 5 एकम 5, 5 आठे 40, 25 एकम 25, 25 एकम 25 कट गया। अब देखिए 8 आठे 64 गुना 10, 64 10 कितना, 640 सर, 640 है, ऑप्शन बी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। मेरे बच्चे आप लोग बताओ, आपको समझ में आया, ये सब समझ में आ गया। अरे कहीं आप लोग को दिक्कत ही नहीं हो रही है भाई,
क्या बात है प्यारे बच्चों, आप लोग सारे बच्चे समझ रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से, हमको बड़ी खुशी है। ठीक है, चलिए आप सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसी प्रकार से मेहनत कीजिए। ठीक है, और अपने आपका जो सपना है नवोदय में जाने का, उस सपना को ओनली पूरा कीजिए। ठीक है, बस मैं इतना ही आप लोग से चाहता हूँ। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे बच्चे नवोदय में सिलेक्शन ले। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, बस एक जो शिक्षक है वो अपने बच्चे से यही चाहेगा कि उसका बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। ठीक है, उसका बच्चा का जो भी एग्जाम दे वो एग्जाम उससे निकले। ठीक है, चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 21, एक हॉल की विमाएं दिया गया है। ठीक है, हॉल की विमा है मतलब लंबाई चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, चलिए कहता है कि 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार वाले टाइल्स की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस दोनों को गुणा करना है, वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी होता है, अब बटे में वर्ग का क्षेत्रफल का ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर एल गुना बी मतलब 20 गुना 12, भुजा का मान है 4, 4 को क्या करेंगे 2 बार गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया का 15, 15 टाइल्स लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ा दे तो घन का आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों समझना है। ठीक है, समझिएगा तो आप लोग को बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उसका जो प्रतिशत बढ़ेगा वो 33.1 बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया, अगर आप लोग जांच के लिए भी चाहेंगे तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप लोग मान लीजिए कि एक भुजा 10 होगा, एक भुजा 10 होगा और तीसरी भुजा जो होगी उसमें हम लोग 10% बढ़ा देते हैं। 10% अगर बढ़ाएंगे तो 10 जोड़ 10 जोड़ 10 का 10% कितना, 10 गुना 10 बटे में क्या 100। अब मानिए ये सुना ये सुना ये सुना ये सुना, ये पूरा कट गया मतलब आया एक, मतलब 10 10 कितना 20, जोड़ 1 इक्वल टू कितना 21, 21 आ गया। अब आप लोग का क्या कह रहा था प्यारे बच्चों कि जब आप लोग का ये 21 आ गया, ओके 21 आ गया ना जी, क्या आया जी 21 आया ना, 21 आ गया ना, तो अब आप लोग को क्या करना है कि ये 21% आया है मतलब ये पहली भुजा है, ये क्या आया ये अंतिम वाला भुजा बढ़ाए थे, अब फिर दूसरा भुजा को बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे ये 10 के जगह पर ये 21 को रखेंगे। ओके, चलिए रखिए तो प्यारे बच्चों 21 जोड़ 10 फिर जोड़ यहाँ पर क्या रखेंगे 21 का 10%, 21 का 10%, तो यहाँ पर देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, अब 21 बटे में 10 मतलब 2.1, अब 20 10 30 है, जोड़ 2.1 है ना। अब आप लोग का ये आ जाएगा। ओके, तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत होगा बताइए तो जल्दी से बताइए हमको। अरे 21 10 कितना होगा 31 ना होगा, हम भी ये ना 21 10 कितना 31 ना, 31 और 2.1 कितना हो जाएगा बताइए तो, 31 2 33.1, 33.1 ऑप्शन नंबर आपका देखे तो 33.1 प्यारे बच्चों ऑप्शन सी में था, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे आप लोग को ये सारा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग को जब भी पूछे तो इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे मैं आपको समझाया, मेरा काम है समझाना, हर एक क्वेश्चन को समझाना, तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए कहता है राम एक वर्ग और श्याम एक आयत बना रहा है। राम नाम का लड़का वो एक वर्ग बनाता है, वर्ग जो बनाता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, लेकिन आयत का जो आमने सामने हो जाता है वही बराबर होता है। आयत और वर्ग का परिमाप समान है, अब आयत और वर्ग जो है बराबर है। यदि श्याम द्वारा बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए राम द्वारा बनाए गए जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को क्या परिमाप दोनों का क्या है समान है, परिमाप दोनों का क्या है समान है, तो पहले क्या करेंगे आयत की जो लंबाई है उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, आयत की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, आयत की जो चौड़ाई है प्यारे बच्चों वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है। हम आपसे पूछेंगे बाबू लंबाई चौड़ाई दिया गया, परिमाप बताओ क्या होगा आयत का परिमाप, तो आप बताएंगे 2 इंटू का एल प्लस का डी, मतलब 2 इंटू का एल का मान 10 जोड़ 8, 2 गुना 10 8 18, मतलब 18 गुना 36, 36 आप लोग का जो आया ये सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर क्या हुआ परिमाप हुआ किसका आयत का। और क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कि आयत और वर्ग का परिमाप समान है, आयत और वर्ग का परिमाप समान है, मतलब जो आयत का परिमाप हम लोग निकाले हैं वही वर्ग का भी परिमाप होगा। अब मैं पूछूंगा प्यारे बच्चों की वर्ग का परिमाप क्या होता है सर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी से बताओ, तो बोलेंगे सर 4 गुना भुजा, आप लोग को बोलेगा ना कि मारेंगे जल्दी से याद की, तो आप चट के बोलेंगे सर 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। 10 बार बोलिए तो मेरे साथ बोलिए, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, बोलेंगे याद होगा, बोलेंगे याद होगा, आपको फॉर्मूला याद करना। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होगा 36 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, आयत का परिमाप
परिमाप हम लोग 36 सेंटीमीटर निकालते हैं तो वर्ग का परिमाप भी 36 सेंटीमीटर। 4 गुना में भुजा को होता है तो भुजा लिख लीजिए। ओके, अब देखिए पहले से गुना में हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब 36/4 इक्वल टू कितना, भुजा। भुजा आ गया। अब आप लोग काटिएगा तो 9, मतलब भुजा का मान आपका आ चुका है 9। भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो प्यारे बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चे, समझेंगे आप लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणिए भुजा, मतलब 9 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 नमा कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर। कहां पर है, ऑप्शन सी में, सी नंबर राइट। समझे आप लोग, समझे तो एक बार अच्छे तरीके से लाइक कीजिए। आप लोग का क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, अब आप लोग का होमवर्क दे रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है इसको होमवर्क में दे रहे हैं हम, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन का आपको अभी होमवर्क मिलेगा, ये होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आज आप लोग समझिए, आज रात 8 बजे तक समझिएगा, 8 बजे तक आप लोग को क्या मिलेगा, जो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। कहां पर भैया, ऐप पर अपलोड हो जाएगा। कहां पर जी, ऐप पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो ये चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, इसका आप लोग का क्या पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। उसके बाद परिमाप और क्षेत्रफल का जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका एक क्लास बचा है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए मेरे बच्चे दिखा देना चाहूंगा। चलिए यहाँ पर है ना, चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका नवोदय गत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है। ये सारा क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, आप लोग देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको कराने के लिए बच चुका है, ओनली 26 क्वेश्चन है। तो ये मैं आप लोग का बता रहा हूँ, ये क्लास में जल्द लेकर आऊंगा। आपका ये छूटा हुआ क्लास है, इसको मैं करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग का कल से जो है सीरीज शुरू हो जाएगा। कल से आप लोग का जो सीरीज है वो सीरीज शुरू हो जाएगा, वन डे वन चैप्टर का। और ये जो मैं आप लोग को PYQ करवाऊंगा, ये PYQ, ये सारा क्वेश्चन जो करवाऊंगा वो ऐप पर ही करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, ऐप पर कोर्स ले लीजिएगा। किसी भी प्रकार का यदि आपको भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, और कहीं भी आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो रहा है, बैच कैसे ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पर हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।